स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा है। सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है ब्लैक होल। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। यह है ब्लैक होल, स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कॉस्मिक वॉइड। ब्लैक होल रहस्यमय और इंट्रीगिंग हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, ये अविश्वसनीय रूप से डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यह इमेंस डेंसिटी एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है, जो पास आने वाली हर चीज को फंसा लेता है। ब्लैक होल फिजिक्स और रियलिटी के वेरी नेचर के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वे समय और स्पेस को वॉर्प करते हैं, ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं जो फिक्शन से ज्यादा अजीब लगते हैं। फिर भी वे बहुत रियल हैं और गैलेक्सीज और पूरे कॉस्मोस के एवोल्यूशन को प्रभावित करते हैं। तारे कॉस्मिक फर्नेसेस हैं जो ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे गैस और धूल के बादलों से पैदा होते हैं। उनके कोर्स हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हैं, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। लेकिन तारों का भी एक जीवन काल होता है। जब मैसिव स्टार्स अपने न्यूक्लियर फ्यूल को समाप्त कर देते हैं, तो वे अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो सकते हैं, जिससे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। जैसे ही एक मैसिव स्टार का ईंधन खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर कमजोर हो जाता है। ग्रेविटी हावी हो जाती है, जिससे तारे का कोर तेजी से कोलैप्स होने लगता है। यह कोलैप्स एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, एक कैटेक्लिज्मिक एक्सप्लोजन जो एक पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। अगर तारे का कोर काफी मैसिव है, तो सुपरनोवा रेमनेंट अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होता रहेगा। एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट तक कोलैप्स हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जो एक ब्लैक होल के जन्म का प्रतीक है। ब्लैक होल वन साइज फिट्स ऑल नहीं होते हैं, वे अलग अलग साइजेस में आते हैं। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जो मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं, सबसे कॉमन टाइप हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूर्य के द्रव्यमान से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादातर गैलेक्सीज के केंद्रों में रहते हैं, जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स एक मोर रिसेंटली डिस्कवर्ड टाइप स्टेलर मास और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच की खाई को पाटते हैं। उनकी ओरिजिन्स अभी भी एक्टिव रिसर्च का विषय हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल्स के मर्जर्स से बनते हैं। ब्लैक होल की डाइवर्सिटी हमारे ब्रह्मांड के डायनामिक नेचर को उजागर करती है। स्टेलर रेमनेंट से लेकर गैलेक्टिक जायंट्स तक ब्लैक होल कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल अपनी अदृश्यता के बावजूद एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर रखते हैं। इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उस सीमा को चिह्नित करता है जिसके आगे कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। एक ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, जो इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट होता है जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। एक्रीशन डिस्क, गैस और धूल का एक स्वर्लिंग डिस्क ब्लैक होल की परिक्रमा करता है। जैसे ही मटेरियल इवेंट होराइजन की ओर इनवर्ड स्पाइरल होता है, यह घर्षण के कारण गर्म हो जाता है, जिससे तीव्र रेडिएशन निकलता है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल की स्ट्रक्चर को समझना स्पेस टाइम और आसपास के एनवायरनमेंट पर उनके गहन प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, टाइम्स डिस्टॉर्शन, अनरेवलिंग टाइम डायलेशन। ब्लैक होल न केवल स्पेस को बल्कि समय को भी वॉर्प करते हैं। टाइम डायलेशन आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का एक परिणाम। यह बताता है कि मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड्स में समय धीमा हो जाता है। एक ब्लैक होल के पास, जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, टाइम डायलेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। दो घड़ियों की कल्पना करो, एक ब्लैक होल के पास और एक बहुत दूर। ब्लैक होल के पास वाली घडिद्दी के लिए समय धीरे धीरे चलेगा, दूर वाली घडिद्दी की तुलना में। समय में यह अंतर कोई इल्यूजन नहीं है, यह स्पेस टाइम के वॉर्पिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सिक्वेंस है।
ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन एक कांस्टेंट और अनचेंजिंग एंटिटी के रूप में समय की हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देता है। यह स्पेस और समय के इंटरकनेक्शन और कॉस्मोस के फैब्रिक पर ग्रेविटी के गहन प्रभावों पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 6, सीइंग द इनविजिबल, डिटेक्टिंग ब्लैक होल्स इन द कॉस्मोस। ब्लैक होल अपनी प्रकृति से पारंपरिक दूरबीनों के लिए अदृश्य हैं, जो प्रकाश का पता लगाने पर निर्भर करते हैं। हालांकि खगोलविदों ने इन कॉस्मिक एनिग्मास का पता लगाने के लिए इंजीनियस तरीके ईजाद किए हैं। एक तरीका है आसपास के तारों और गैस पर उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को देखकर ब्लैक होल कंपेनियन स्टार्स से मटेरियल खींच सकते हैं, जिससे एक्रीशन डिस्क्स बनते हैं जो डिटेक्टेबल एक्स रेज का उत्सर्जन करते हैं। एक अदृश्य लेकिन विशाल वस्तु की परिक्रमा करने वाले तारों की गति का अध्ययन करके खगोलविद एक ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इन इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स ने खगोलविदों को कई ब्लैक होल की पहचान और अध्ययन करने की अनुमति दी है, जो उनके गुणों और व्यवहार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेक्शन 7, अ हिस्टोरिक ग्लिम्प्स, द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स ब्रेकथ्रू। 2019 में दुनिया ने पहली बार एक ब्लैक होल की छाया की इमेज देखकर अचंभा किया। यह ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा संभव हुआ, जो यूनिसन में काम करने वाले रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। EHT ने गैलेक्सी M87 के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल को देखा, जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इमेज में एक डार्क सेंट्रल रीजन के आसपास प्रकाश की एक चमकदार रिंग दिखाई दे रही थी, जो ब्लैक होल की परछाई थी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की यह आश्चर्यजनक पुष्टि ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की। EHT की सफलता ने ब्लैक होल की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, इन रहस्यमय वस्तुओं के अध्ययन के लिए नए रास्ते खोले। सेक्शन 8, डिस्पेलिंग द मिथ्स, ब्लैक होल्स अनवेल्ड। ब्लैक होल, जिन्हें अक्सर साइंस फिक्शन में कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप में चित्रित किया जाता है, को अक्सर गलत समझा जाता है। वास्तव में वे अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर नहीं खींचते हैं। केवल वे वस्तुएं जो इवेंट होराइजन को पार करती हैं, अनिवार्य रूप से अंदर खींची जाती हैं। ब्लैक होल दूसरे डायमेंशंस के लिए कॉस्मिक पोर्टल्स नहीं हैं, जबकि वे स्पेस टाइम को महत्वपूर्ण रूप से वार्प करते हैं। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वे दूसरे यूनिवर्सिटीज के गेटवेज के रूप में कार्य करते हैं। ब्लैक होल की वास्तविक प्रकृति को समझने से तथ्य को कल्पना से अलग करने में मदद मिलती है। इन आकर्षक वस्तुओं के लिए अधिक सटीक और सूक्ष्म प्रशंसा को बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 9, बियॉन्ड द इवेंट होराइजन, एक्सप्लोरिंग द अननोन। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार क्या है, यह एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। वर्तमान थ्योरीज का सुझाव है कि सिंगुलैरिटी, इन्फिनिट डेंसिटी का एक बिंदु, केंद्र में स्थित है। हालांकि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भौतिकी की हमारी समझ टूट जाती है। कुछ थ्योरीज का प्रस्ताव है कि ब्लैक होल वर्म होल्स नामक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से दूसरे यूनिवर्सेस या यहां तक कि हमारे अपने ब्रह्मांड के अलग अलग बिंदुओं से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि ये विचार अत्यधिक स्पेक्युलेटिव बने हुए हैं और अभी तक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस द्वारा समर्थित नहीं है। इवेंट होराइजन के पार क्या है, इसकी खोज वैज्ञानिकों और जनता की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित करती रहती है, आगे अनुसंधान को आगे बढ़ाती है और हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। सेक्शन 10, अनरैवलिंग द कॉस्मोस, द फ्यूचर ऑफ ब्लैक होल स्टडीज। ब्लैक होल का अध्ययन एक सक्रिय और तेजी से विकसित होता क्षेत्र है। नए दूरबीन और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स लगातार विकसित किए जा रहे हैं, जो इन रहस्यमय वस्तुओं के बारे में और भी बहुत कुछ प्रकट करने का वादा करते हैं। भविष्य के अनुसंधान का उद्देश्य अधिक ब्लैक होल को अधिक डिटेल में चित्रित करना, उनके एक्रीशन डिस्क्स के गुणों का अध्ययन करना और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में
आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की सीमाओं का परीक्षण करना है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम उस ब्रह्मांड के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं जिसमें हम रहते हैं और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में।